सुप्रभातं 7th क्लास। अद्य वयम् आमोदनी द्वितीयभागः सप्तमवर्गाय पाठ्यपुस्तकम् इति पंचमं पाठः पठामः। धनस्य सदुपयोगः। अस्तु, धनस्य सदुपयोगः अर्थात धन का अच्छे से उपयोग करना, जहाँ हमने 2 पैराग्राफ इस चैप्टर में पढ़े थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था धन से सदुपयोग अर्थात धन का सही ढंग से उपयोग करना, जो हमारा पंचम पाठ था। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जसूली नाम की एक लड़की जो प्रतिदिन नदी में क्या करती थी, सोने के सिक्कों को क्या करती थी, बहाती थी। तब तक वहाँ कौन पहुँचते हैं, रैमजे महोदय पहुँचते हैं, जो उससे धन के बारे में बताते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं कि क्या उपयोग वो धन का बताते हैं उनसे, तो इससे आगे पढ़ लेते हैं। रैमजे अकथयत भगिनी किम धनस्य उपयोगः एवमेव भवति। रैमजे अकथयत अर्थात रैमजे ने कहा, अकथयत का अर्थ हुआ कहा। भूतकाल का शब्द है अकथयत अर्थात कहा गया है। ये उन्होंने कहा, बहन क्या धन का उपयोग इस प्रकार होता है। किम धनस्य उपयोगम एवमेव भवति। भवति का अर्थ होता है होता है, भूधातु है। जसूली अवदत भो को आशय भवता। आपका क्या आशय है। जसूली ने कहा, आपका क्या आशय है। भो अर्थात संबोधन है, आपका क्या आशय है। कर्महीनेभ्य धनम यच्छानि येन ते धूतादिकेषु संलग्नाः भवेयुः। को आशय भवतः अर्थात आपका क्या आशय है। कर्महीनों को धन दिया, कर्महीनेभ्य अर्थात कर्महीनों को धन दिया जाए। धनम यच्छानि, यच्छानि अर्थात दिया जाए, ठीक है। येन ते धूतादिकेषु संलग्नाम भवेत्, जो क्या करते हैं, जिससे वे सब जुआ, धूताकेषु अर्थात जुआ, ठीक है, जुआ में क्या कर दें, उन धन को क्या कर दें, संलग्न हो जाए। आपका क्या मतलब है कि मैं उन कर्महीनों को धन दिया जाए जिससे वे क्या कर लें, सब जुआ आदि में क्या कर लें, उस धन को क्या कर लें, संलग्न कर दें, ठीक है। भवेयु का अर्थ हो जाता है यहाँ पे जाए, ठीक है। धन क्या हो जाए कि उन जो जुआ खेलते हैं उन कर्महीनों को मैं धन दूं, जिससे कि वो सब जुआ आदि में क्या कर दें, संलग्न कर दें, ठीक है। इससे आगे रैमजे अकथयत अवधानेन शृणु। रैमजे ने बोला, ठीक है। अकथयत अर्थात रैमजे ने कहा, ठीक है। बोला और कहा भी कह सकते हैं हम इसको, और बोला भी कह सकते हैं। अवधानेन शृणु, शृणु का अर्थ होता है सुनो, ठीक है। अवधानेन का अर्थ हुआ ध्यान से। अवधानेन है तृतीय विभक्ति है, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से, ठीक है। जहाँ पे से आया वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। ध्यान से क्या करो, सुनो। तव अनेन धनेन चिरम यावत् जनानाम उपकारः भविष्यति। कह रहे हैं आपके इस धन से, तव का अर्थ हुआ आपके, आपका, अनेन इस धन से, ठीक है। अनेन धनेन चिरम यावत् जनानाम उपकारः भविष्यति। आपके इस धन से बहुत दिनों तक लोगों का क्या हो सकता, चिरम अर्थात बहुत लंबा समय, चिरम का अर्थ होता है लंबा समय, या इसे हम लेते हैं अर्थ में तो दिनों तक, ठीक है। यावत अर्थात तब तक, ठीक है। यावत का अर्थ क्या हुआ, तब तक लोगों का क्या हो सकता है, उपकार होगा। भविष्यति अर्थात होगा, भूधातु है और भविष्यत काल है, ठीक है। भविष्यत काल हो गया और भूधातु है, होगा अर्थात आने वाले कल में होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके इस धन से बहुत दिनों तक लोगों का क्या होगा, उपकार होगा। जो धन वो क्या कर रही थी, नदी में बहा रही थी, ठीक है। कथम इति, अब वो कहती है, जसूली ने कहा कैसे। तत् अर्थात वह कैसे, इति अर्थात कैसे, ठीक है। वह कैसे, जसूली अकथयत। पुनः रैमजे कथयत, जसूली ने कहा ऐसे कैसे, फिर रैमजे ने बोला, कथयत अर्थात बोला, ठीक है। भगिनी अत्र सर्वत्र पर्वतीय भूभागेषु अधः ऊपरी च यात्रिणां कृते विश्रामस्य व्यवस्था नास्ति। भगिनी अर्थात बहन, अत्र सर्वत्र यहाँ सभी जगह, पर्वतीय भूभाग जो पर्वतीय भूभाग हैं, अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर, चौ यात्रिणाम कृते, कृते का अर्थ होता है के लिए, ठीक है।
बहन यहाँ सारे पर्वतीय भूभाग में ऊपर नीचे यात्रिणाम कृते यात्रियों के लिए धर्मशालानां निर्माणं कारयतु, धर्मशाला का निर्माण करो। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि यात्रिणां कृते विश्रामस्य व्यवस्था नास्ति, यहाँ यात्रियों के लिए कोई विश्राम की व्यवस्था नहीं है। अतः त्वं संपूर्णे उत्तराखंडे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रेषु यात्रिणां कृते धर्मशालानां निर्माणं कारयतु। अतः आप संपूर्ण उत्तराखंड में उत्तराखंडे अर्थात उत्तराखंड में सप्तमी विभक्ति है उत्तराखंडे, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रेषु दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में, क्षेत्रेषु अर्थात यहाँ पे बहुवचन है, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, क्षेत्रों में क्या करो, यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करो। ठीक है, तुम क्या करो, उस धन से क्या करो कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें यात्रियों के लिए रुकने के लिए धर्मशाला का निर्माण कराओ। ठीक है, विद्यार्थिनाम कृते विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पे कृते का अर्थ भी के लिए आएगा। ठीक है, विद्यार्थिनां कृते पाठशालानां रोगिणां कृते चिकित्सालयानां च निर्माणं कुरु। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए तुम क्या करो, विद्यालय का निर्माण तथा रोगियों के लिए चिकित्सा का निर्माण करो। कुरु अर्थात करो। ठीक है, यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा अर्थात जो हमारा लकार चलता है उसका शब्द है कुरु अर्थात करो। ठीक है, इत्यम तौ धनस्य सदुपयोग भविष्यति। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, धन का सदुपयोग होगा। ठीक है, इदं श्रुत्वा प्रसन्ना सा अकथयत, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, उसने कहा। ठीक है, सा अर्थात वह कौन, जसूली। ठीक है, अकथयत अर्थात कहा। भो भ्रातः सुष्ठु उक्तम भवताम। ठीक है, आप ठीक कहते हो, सुष्ठु अर्थात अच्छा या ठीक भी कह सकते हैं, भ्राता अर्थात भाई। ठीक है, भो भ्रातः, भो ठीक कह रहे हो आप भाई। ठीक है, आप क्या कह रहे हो भाई, आप ठीक कहते हो। अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति, अवश्य ही आपका वचन का पालन होगा, भविष्यति अर्थात होगा। रैमजे महोदया प्रत्यावदत्, अहमपि तदा प्रसन्नतायाः अनुभवं करिष्यामि। अहमपि मैं भी, ठीक है, अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी। ठीक है, तदा अर्थात तब, प्रसन्नताया अर्थात प्रसन्नता का, अनुभवम करिष्यामि अर्थात अनुभव करूँगा, करिष्यामि अर्थात करूँगा, करता हूँ नहीं आएगा क्योंकि करिष्यामि करूँगा, भविष्य में करूँगा। ठीक है, यदा तव निर्मितायां धर्मशालायां कदाचित निवासं करिष्यामि। यदा अर्थात तब मैं आपके, जो तव अर्थात तुम्हारे द्वारा जो निर्माण होगा धर्मशाला का, उसमें कभी मैं भी क्या करूँगा, निवास करूँगा। ऐसे कौन कहते हैं, रैम जी। ठीक है, यहाँ से एक बार अर्थ दोबारा समझ लो जहाँ से हमने आज पढ़ा। रैमजे अकथयत से, रैमजे कहते हैं, रैमजे ने कहा, बहन क्या धन का उपयोग इस प्रकार होता है। ठीक है, धनस्य उपयोगः एवमेव भवति अर्थात इस प्रकार होता है। जसूली अवदत्, जसूली बोली, आपका क्या आशय है। भो को आशयः भवति, आपका क्या आशय है। कर्म हीनेभ्यः धनं यच्छानित येन ते धूतादिकेषु संलग्नाः भवेतु, कर्महीनों को धन दिया जाए जिससे वे सब जुआ आदि में क्या कर लें, संलग्न हो जाए। ठीक है, रैमजे अकथयत, रैमजे ने कहा, ध्यान से सुनो, आपके इस धन से बहुत दिनों तक लोगों का क्या होगा, उपकार होगा। बहुत दिनों तक इस धन से आप लोगों का क्या होगा, उपकार होगा। जसूली ने कहा, कैसे। फिर रैमजे ने क्या कहा, बहन यहाँ सारे पर्वतीय भूभाग में ऊपर नीचे यात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था नहीं है, नास्ति अर्थात नहीं है। फिर रैमजे ने कहा, बहन यहाँ जो पर्वतीय भूभाग हैं इसमें आप क्या करो, उत्तराखंड में जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, यात्रियों के लिए धर्मशाला और विद्यार्थियों के लिए पाठशाला और रोगियों के लिए चिकित्सा का क्या करो, निर्माण करो। ठीक है, तव धनस्य सदुपयोगः भविष्यति, तुम्हारे धन का क्या हो जाएगा, सदुपयोग होगा। इदं श्रुत्वा सा प्रसन्ना सा अकथयत, ऐसा सुनकर उसने कहा, यह सुनकर के पहले वो क्या होगी, खुश हो गई, और उसने कहा कि
अवश्यमेव तव वचनस्य पालनम भविष्यति, अवश्य ही आपके वचन का क्या होगा, पालन होगा। रैमजे महोदय प्रत्यावदत, फिर से रैमजे महोदय बोले, उत्तर दिया उन्होंने, प्रत्यावदत अर्थात उन्होंने क्या किया, उत्तर दिया। ठीक है, अहमपि तदा प्रसन्नताया अनुभवम करिष्यामि, मैं भी उस समय क्या करूँगा, प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। ठीक है, यदा तव निर्मितायाम धर्मशालायाम कदाचित निवासम करिष्यामि, तब मैं क्या करूँगा, धर्मशाला में शायद कभी क्या करूँगा, निवास करूँगा। कदाचित अर्थात कभी मैं भी उसमें उन धर्मशाला में क्या करूँगा, निवास करूँगा। जसूली पुनः अकथयत, जसूली फिर से बोली। ठीक है, क्या बोली, नूनम भविष्यति एतत्तु मम सौभाग्यम वर्धिष्यति, जसूली ने फिर कहा, अवश्य होगा। ठीक है, पुनः नूनम भविष्यति, नूनम अर्थात अवश्य। ठीक है, भविष्यति अर्थात होगा। एतत्तु मम सौभाग्यम वर्धिष्यति, यह तो मेरा क्या होगा, सौभाग्य में क्या होगी, वर्धिष्यति अर्थात वृद्धि। ठीक है, वृद्धि होगी। ईश्वर कृपाया पुनः मेलनम भविष्यति, ईश्वर की कृपा से हमारा फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, फिर मिलेंगे। भविष्यति अर्थात मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। ठीक है, भविष्यत काल है। परस्परम अभिवादन कृत्वा तौ निर्गच्छतः, परस्परम अर्थात आपस में दोनों ही क्या करते हैं, अभिवादन करके वे दोनों चले जाते हैं। तौ अर्थात दोनों, निर्गच्छता अर्थात जाना। ठीक है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कालांतरम जसूली पालिनाया अनेकानि उत्कृष्ट कार्याणि अकरोत् समाजे प्रतिष्ठां च अलभत। कालांतरम, ठीक है, कालांतर में अर्थात बाद में जसूली ने अपना वचन का पालन करने के लिए, जसूली स्ववचन पालनाया, नाय अर्थात पालन करने के लिए, परिपालनाया, पालनाय का अर्थ होता है पालन करने के लिए, अनेकानि उत्कृष्ट कार्याणि अकरोत्, अनेक उत्कृष्ट कार्य किए। ठीक है, समाजे प्रतिष्ठां च अलभत, उन्होंने समाज में क्या की, प्रतिष्ठा प्राप्त की। अलभत का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ये था हमारा पंचम पाठ धनस्य सदुपयोग, कि किस प्रकार से हमें धन का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अगर वहाँ रैमजे महोदय नहीं पहुँचते तो जसूली क्या कर रही थी, प्रतिदिन सोने के सिक्के नदी में क्या कर रही थी, बहा रही थी। और यहाँ पे रैमजे महोदय वहाँ पहुँच करके जसूली को क्या करते हैं, सही रास्ता दिखाते हुए अच्छे कार्यों में उन्हें क्या करते हैं, संलग्न करते हैं अर्थात लगाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से पाठ का जो पाठ में अर्थ समझाया गया है, उस पाठ का सारांश लिख करके भेजा जाएगा। इसके बाद पहले सारांश करोगे, उसके बाद आप शब्दार्थ करोगे। ठीक है।